अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और शाया की दुनिया में आप सबका बहुत सारा वेलकम। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गवर्नर हाउस कराची, जहां पर आम इंसान की पहुंच पहले नामुमकिनात में से थी, क्योंकि वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जब से कामरान रसूरी साहब गवर्नर बने हैं, उन्होंने आम इंसान की रसाई जो है यहाँ तक मुमकिन बना दी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको हम जितना भी सराहें कम है। 13 अगस्त की रात एक ईद का सा समा था गवर्नर हाउस में। लोग आ जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वाकई आज़ाद मुल्क की आज़ाद गवर्नमेंट है, जहाँ पर हर इंसान जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर जा रहा था और देख रहा था कि किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, किस तरह से वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और पूरे हक के साथ वो लोग ये समझ रहे थे कि ये हमारे जो है मुल्क की जो है वो इजारा है, जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग खुशियाँ मना सकते हैं, अपनी आज़ादी मना सकते हैं। और सारा कुछ सेलिब्रेशन गवर्नर साहब की मौजूदगी में हुआ था। उन्होंने वो खुद वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर केक कटिंग हुई, उन्होंने एक स्पीच की जिस पे उन्होंने आवाम से खिताब किया और कहा कि गवर्नर हाउस मेरा नहीं, आप सबका है और यहाँ जो आना चाहे वो आ सकता है। उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की हैं। यहाँ पर IT क्लासेस होती हैं, यहाँ पर अभी पौधों की मुहिम चली जिसमें सबको फ्री जो है पौधे प्रोवाइड किए गए कि अपने एरिया में जाएं और पौधे लगाएं, ताकि उनके एरिया खूबसूरत होने के साथ साथ उनको वो ग्रीनरी फैला सकें, वो आवाम के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सके। यहाँ पर एक अजीब तरीके की गहमा गहमी लगी हुई थी, हर कोई खुश था, पाकिस्तानी कौमी नगमे गा रहे थे, आतिशबाजियाँ हो रही थी, झंडे लहराए जा रहे थे और जोश और जज्बा था जो पूरे मुल्क में अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस जगह पे था। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नर साहब थे, जिनकी वजह से लोगों में ये जज्बा नज़र आया। ये तो 13 अगस्त के बाद थी। 14 अगस्त में उन्होंने जो है बिल्कुल गवर्नर हाउस खोल दिया था। यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहे थे, कौमी नगमे जगाए जा रहे थे। मुल्क के अहम शख्सियात वसीम बादामी साहब, अरशद लतीफ़ साहब और जो है आतिफ असलम साहब ने जो है यहाँ पर एक समा बांध दिया था, क्योंकि वो एक हमारी यूथ का जो है वो क्रेज़ है। आतिफ असलम, कौन ऐसा होगा जिसको आतिफ असलम की वॉइस जो है वो पसंद नहीं होगी। तो मतलब एक पूरी तरह से एक आज़ाद मुल्क का एक आज़ाद जो है वो समा बंधा हुआ था। और ये सारी खूबसूरती की ज़िम्मेदारी जो है हम गवर्नर हाउस को देते हैं, जहाँ पर उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो आज़ाद कौम है, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं, झूम सकते हैं, गा सकते हैं, अपना परचम लहरा सकते हैं। और उन्होंने अपनी स्पीच से लोगों के हौसले बढ़ाए हैं। और तो और आम दिनों में भी उन्होंने अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं रखे। जिसको कोई शिकायत हो, कोई तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, वो वहाँ आके बता सकते हैं। तो शायद हमारे कौम को अभी ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। मेरी गुजारिश आपसे, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और तमाम इंतज़ामिया आपसे कहेगी आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता, आप लोग जो स्टेज पे जिनका काम नहीं है वो यहाँ से प्लीज चले जाए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि सेरेमनी शुरू होने वाली है, गवर्नर साहब को सिखाएंगे, वो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं स्टेज पे, उनसे मेरी गुजारिश है कि चले जाएं। यहाँ पर ये 1000 पाउंड का एक केक है जो देख के लगता है इसके अगर मैं इसके बराबर से इमरान जावेद को मौत मिलेंगे और अपना आपने गवर्नर साहब की आवाज़ सुनी, वो हमसे बहुत दूर थे या हम हमसे बहुत दूर थे, लेकिन वहाँ केक कटिंग सेरेमनी हुई, सब कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया और स्पीच सुनी। हमने जितना कुछ रिकॉर्ड कर सके हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है।
ताकि शाया की दुनिया के जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो भी इंजॉय कर सकें। जो मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, वो देखें कि हमारे यहाँ क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ ही आप कैसा लगा, आप अगर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं या आप दूर हैं तो आपके इस वक्त आपका क्या जज्बा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके दिल में इस वक्त क्या चीज़ जो है और कौन सा मिली नगमा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा और इसके साथ ही अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक आप इस आतिशबाजी को एंजॉय करें, देखिए कि किस तरह से खूबसूरती और कलर और सब कुछ आसमान पे फैला हुआ है। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क में इस खुशियों की तरह जो है हमारे यहाँ एक अच्छा जो है ये मुल्क का साल साबित हो और अब कुछ अच्छा हो जाए इंशाल्लाह ताला। ये तरक्कियाँ, ये रोशनियाँ सिर्फ आसमानों तक ना रहें बल्कि लोगों की ज़िंदगियों में भी रहें और वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो जाए ताकि हम खुशी से आने वाले साल में अपनी आज़ादी को मना सकें। तो ख्याल रखिएगा अपने इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है जो गवर्नर हाउस में हो रहा है और लोग इतने पागल हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।